Hello dear students, welcome to Nishan Pathshala. Today this is the last topic of linear equation in two variables and we will discuss on the important question of linear equation in two variables. Let's start. First question is, Sumit is 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. हाउ ओल्ड इज सुमित एट प्रेजेंट। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सुमित है वो अपने बेटे का 3 गुना है और 5 साल बाद वो अपने बेटे का 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो सुमित की एज क्या है हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, ठीक है, और देन सुमित एज भी 3x, क्योंकि वो 3 गुना है ना अपने बेटे का। फिर 5 साल बाद उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और सुमित की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। देयरफॉर 5 years later, तो वी हैव 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो उसकी सन की एज कितनी है ये, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, देखो हमने प्रेजेंट एज मान ली सन की x, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका सुमित है जो उसका पापा है वो है 3 टाइम्स है उसके अपने बेटे की एज से, तो उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी 3x। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद लेटर का मतलब होता है कि हमें एज में प्लस करना है। तो सुमित की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5 और उसके बेटे की एज x प्लस 5। अब बोला है कि 5 साल बाद जो सुमित है उसकी एज अपने बेटे की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 टाइम्स। सॉल्व कर लेंगे, देखिए 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 2 4 1 प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5, ठीक है। इधर ले जाएंगे 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 5x प्लस 25। तो 6x माइनस x 5x इक्वल्स टू 25 माइनस 10 x इक्वल्स टू 15। ये किसकी आ गई सन की एज, और हमें निकालनी कितनी किसकी है सुमित की। तो सुमित की एज कितनी हो जाएगी, सुमित प्रेजेंट एज 3x, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45 years। समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन 2। प्लेसेस A and B are 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If they move in same direction, they meet in 8 hours. If they move towards each other, they meet in 1 hour 20 minutes. Find the speed of cars. देखिए इन क्वेश्चन में एक बात हमें ये याद रखनी है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड में माइनस करते हैं, मतलब उनकी स्पीड में अंतर आता है, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड होती है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो प्लेसेस है ए एंड बी में, उनकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर में दो प्लेस ए और बी उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी 80 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ए एंड बी मूव कर रहे हैं। कोई कार है वो ए से स्टार्ट कर रही है और कोई कार है वो बी से स्टार्ट कर रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमें 8 आवर्स के बाद एक साथ मिल रही है वो दोनों कारें। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो 1 hour 20 मिनट्स के बाद मिल रही है। तो हमें स्पीड ऑफ कार्स बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार बी बाई किलोमीटर पर आवर। अब केस 1 देखना, केस 1 में क्या कह रहा है
कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और सेम डायरेक्शन में जब कोई भी दो कार आपस में मूव करेंगी तो उनकी स्पीड का अंतर लेंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, x माइनस वाई। ठीक है, और टाइम कितना है, 8 आवर्स के बाद मिल रही है, और डिस्टेंस हमें दे रखी है 18 किलोमीटर। इसे फर्दर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब केस 2 में क्या है कि वो 1 आवर 20 मिनट्स के बाद मिल रही है, तो 1 आवर 20 मिनट्स को क्या ले सकते हैं, देखिए 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, और 20 मिनट्स और है, तो 20 मिनट्स में कितने आवर हो जाएंगे भैया, 1 आवर में 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, तो 20 मिनट्स में कितने जाएंगे, 20/60, दैट इज 1/3, और 1 और है उसमें, तो 1 + 1/3, 3 1 3 और 1 4/3, 4/3 आवर्स, तो 4/3। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड का ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू 80। ठीक है, और इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, इधर से 4 से कितने टाइम्स गया, ये 20 टाइम्स, और x + y इक्वल्स टू 60। अब दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल है। इससे पहले लेक्चर में हमने पता है मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन कैसे करते हैं। अब इसमें चाहे एलिमिनेशन लगा दो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो आपको सूटेबल लगे। देखिए मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, तो x + y इक्वल्स टू 10 और 60, सॉरी, x + y इक्वल्स टू 60 और x - y इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन ले ली, तो ये कट गया, 2x इक्वल्स टू 70 और x इक्वल्स टू 35, तो एक की तो आ गई 35। अब इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया -y इक्वल्स टू 10 -y इक्वल्स टू 10 - 35 -25 इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू 25। तो स्पीड ऑफ कार्स क्या आ गई, कार ए की स्पीड आ गई, तो इसमें लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू 35 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. Easy question है, let the numerator be x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा भैया, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाती है अगर हम दो सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, न्यूमिनेटर में से, तो x - 2/y, ये केस 1 हो गया। और केस 2 क्या हो जाएगा, ये केस 1 है, केस 2 कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हो जाती है हमारी 1/2, तो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सोल्व कर लो, ये दो इक्वेशन आ गई। कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x - 6 इक्वल टू y, तो 3x - y इक्वल टू 6। एक तो ये आ गया, यहां से 2x इक्वल टू y - 1, तो 2x - y इक्वल टू -1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, 3x - y इक्वल टू 6 और 2x - y इक्वल टू -1, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कट गए। तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 किसी में पुट कर दिए, पुट इन इक्वेशन 2, तो 2 × 7 - y इक्वल्स टू -1, 14 - y इक्वल्स टू -1 - y इक्वल्स टू -1 - 14 - 15 इक्वल्स टू -y इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ गई, जो हमने फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होती है, x/y की फॉर्म में। x कितना है 7 और y कितना है 15, तो 7/15 इज द फ्रैक्शन। ओके,
Now let's come to fourth and important one. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. देखो, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी बोट हमारी डाउन स्ट्रीम में जाती है तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों का एडिशन होता है, ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम में जाती है। और अप स्ट्रीम में जाती है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, इन दोनों क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस होता है। तो अब देखो यही देखना है इस क्वेश्चन में, बस मेन चीज ये है कि डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, जिसे हम स्ट्रीम बोलते हैं, उसका एडिशन होगा। और अगर अप स्ट्रीम में जाएगी तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब क्या है सवाल में कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है 10 आवर्स में, और सेकंड कंडीशन में है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, कितने आवर्स में, 13 आवर्स में। तो हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की एंड बोट की स्टिल वाटर में। तो मैंने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर मान लिया भैया, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट या फिर स्टीम बोल दें ऐसे हम, ये कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि डाउन स्ट्रीम रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में दोनों का एडिशन हो जाएगा, किस किस का, कि स्टिल वाटर का और करंट का। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में क्या है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई। और 44 किलोमीटर किसमें जा रही है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई, कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। तो ये पहली कंडीशन आ गई, ठीक है, केस 1। और केस 2 क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 55 किलोमीटर किसमें जा रही है, डाउन स्ट्रीम में, कितने आवर्स में, 13 आवर्स में, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। देखो इसमें ये वाली चीज और इसमें ये वाली चीज ये कॉमन आ रही है ना, तो हम क्या बनेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू मान लो, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। तो ये कितना हो जाएगा, 30u प्लस 44b इक्वल्स टू 10, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला 40u प्लस 55b इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो 30 और 40 का एलसीएम ले लें, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120। तो यहां से 4 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां कर दो 3 का, तो ये हो जाएगा 120u प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117v इक्वल्स टू 40। और 3 का करेंगे तो 120u प्लस 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 116v इक्वल्स टू 39। तो ये कितना होगा, 11 v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1/11, v इक्वल्स टू 1/11। अब v इक्वल टू 1/11 है, इसको हम कहाँ पुट कर दें, इसको हम मान लीजिए इसमें कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, 30u प्लस इसमें पुट कर रहे हैं 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10,
4 टाइम्स कट हो गया, 30u इक्वल्स टू 10 और इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 30u इक्वल्स टू 6, u इक्वल टू 1/5। तो v आ गया 1/11, u आ गया 1/5 और ये हमने यहां माने थे। अब इनके इक्वल पुट कर देंगे तो देखो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू u माना था तो 1/5 आ गया, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या माना था v, और v आया 1/11, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इक्वेशन फोर्थ आ गया। इन दोनों फिर सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू, एक मिनट प्लीज, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, माइनस करेंगे, ये कट हो गया तो ये -2y इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 कहाँ पुट कर दो, पुट इन फोर्थ, तो y इक्वल्स 3 पुट करेंगे तो ये फोर्थ है हमारी, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, ये आ गया हमारा 8। ठीक है, तो इस ये x और y की वैल्यू आ गई। अब x क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3 to 4 इयर्स में आए हुए हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, बेसिकली हमें क्या करना है, इनमें पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उनको जो हमारे पास सुटेबल मेथड है उनके उससे सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, और जो वेरिएबल हमने लेट किए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच अगेन।